तो दोस्तों राजा साहब का टीजर आ चुका है और अक्का पब्लिक काफी वेट कर रही थी इस टीजर का। अब 2 मिनट और आई थिंक 28 सेकंड का ये टीजर है, तो ट्रेलर तो 2-2.5 घंटे का ऑफकोर्स होगा। खैर, टीजर की अगर मैं बात करूं तो हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी ये बताई जा रही है। खैर, हॉरर की तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि हॉरर टीजर के अंदर इतना दिखा नहीं और कॉमेडी भी कई जगह लगा कि कुछ ज्यादा हो गई थी। लेकिन अगर इस टीजर को या फिर इस मूवी को अगर हम ऑब्जर्व करें, यानी कि मूवी तो अब आएगी, लेकिन टीजर के अकॉर्डिंग अगर इस मूवी को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो प्रभास को अगर यहाँ से निकाल दिया जाता है तो बाकी भाई कुछ बचता ही नहीं है। संजय दत्त को जबरदस्ती भूतिया मूवी में यानी कि हॉरर मूवीज में घुसेड़ दिया जाता है। संजय दत्त को पता नहीं कौन सी चुल मची हुई है कि भाई मुझे भी हॉरर मूवीज करनी है, लेकिन हॉरर जैसा उनके अंदर कुछ है नहीं। संजय दत्त को सोना पहन के दिखाया गया है और संजय दत्त को थोड़ा हॉरर टाइप डिजाइन करने की कोशिश की है, लेकिन भाई नहीं हो पाया। प्रभास जो कि इसमें डबल कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, एक है राजा साहब और दूसरा वो लुच्चा टाइप प्रभास जो कि लोगों को मारता है, लड़कियों को छेड़ता है और काफी कुछ कांड करता है। अब इस प्रभास को बनना है राजा साहब और ये प्रभास उस महल में आई मीन उस हवेली के अंदर एंटर करने वाला है जो राजा साहब की हवेली होने वाली है। अब ये डायलॉग तो आप लोगों ने इसमें सुना ही है कि ये घर मेरा है और इस घर में जो दौलत है वो मेरी रूह और मरे बाद भी इसे मैं ही भोग करूंगा, आई मीन यूज करूंगा। तो अब राजा साहब के खजाने को कोई हाथ लगा ले तो भाई उसकी तो वाट लगनी है। और राजा साहब उसके बाद क्या क्या कांड करेंगे ये तो इस मूवी में पता लगेगा। अब संजय दत्त का इसमें क्या कैरेक्टर हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि संजय दत्त और राजा साहब की फाइट भी दिखाई जाएगी, क्योंकि संजय दत्त को भूत बताया गया है। अब यहाँ पर अच्छी आत्मा वर्सेस बुरी आत्मा की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। संजय दत्त ने ही राजा साहब को मारा होगा और राजा साहब उस आत्मा से बदला लेना चाहते होंगे और थोड़ा सा यहाँ पर भूल भुलैया वाला फील भी आया है। अब इस भूतिया महल को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो तो काफी अच्छा लग रहा है और लग भी रहा है कि भाई काफी पैसा फूका गया है। लेकिन अगर इसके सीजीएल और वीएफएक्स की बात करें तो ठीक ठाक है। लेकिन हॉरर के नाम पर यार बॉलीवुड में और साउथ में भी क्या ही दिखाते हैं, तो हॉरर जैसा कुछ लगा नहीं। और बस यहाँ पर एक जगह मुझे लगा लास्ट में वो बूढ़ी सी आत्मा दिखाई जाती है, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और लास्ट में जब प्रभास का वो डायलॉग आता है कि दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडुरंगा, तो वो डायलॉग भी काफी जबरदस्त लग रहा है। तो कॉमेडी भी वैसे ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन टीजर को देखकर यार वो वाली वाइब नहीं आ रही जो पोस्टर को देखकर आ रही थी। अब हो सकता है ट्रेलर के अंदर भाई काफी कुछ ऐड किया जाए और इस मूवी में राजा साहब की कहानी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जब राजा साहब जिंदा थे तो कैसे उनको मारा गया था, और टीजर के अंदर भी आप लोगों ने कुछ कुछ जगह देखा होगा कि पुराने टाइप के लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि राजा महाराजाओं वाले गेटअप में लोगों को दिखाया गया, उस जमाने के लोगों को दिखाया गया है। तो कहानी उसके इर्द गिर्द भी घूमेगी। तो टीजर वैसे ठीक ठाक है, बस प्रभास को अगर थोड़ा सा साइड कर दें तो कुछ बचेगा ही नहीं। और आप लोगों को अब ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो।